एक्टर होने के नाते मैंने स्क्रीन पर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स का किरदार निभाया है। इस अनुभव से मुझे उन इंट्रिकेट टूल्स की इंपॉर्टेंस समझ आई है जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इनोवेशन और सेफ्टी लाते हैं। ऐसा ही एक टूल है फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस यानी FMEA। यह एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो प्रोडक्ट्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इंजीनियरिंग वर्ल्ड का बस एक और एक्रोनिम नहीं है, यह एक गेम चेंजर है जो प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोक सकता है। सोचिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स के होने से पहले ही उनका पता चल जाए और आप उन्हें रोक सकें तो क्या होगा। यही ताकत है FMEA की। यह एक ऐसी जादुई गेंद की तरह है जो आपको आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस में होने वाली पोटेंशियल इश्यूज दिखाती है। लेकिन जादू के बजाय FMEA स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और टीम वर्क का यूज करता है। चाहे आप एक नया स्मार्टफोन डिजाइन कर रहे हो या ऑटो पार्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन को बेहतर बना रहे हो, FMEA आपको रिलायबिलिटी बढ़ाने, सेफ्टी इंप्रूव करने और कॉस्ट्स कम करने में हेल्प कर सकता है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच समय, पैसा और संभवतः जान बचा सकता है। आखिर तक आप समझ जाएंगे कि FMEA हर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के लिए एक एसेंशियल टूल क्यों है। तो आइए इस जर्नी पर एम्बार्क करते हैं FMEA को मास्टर करने के लिए और इंजीनियरिंग चैलेंजेस से निपटने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने के लिए। FMEA की कहानी युद्ध के कठिन समय में शुरू होती है, जहां असफलता कोई विकल्प नहीं थी। इसका जन्म 1940s में वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुआ था, जब US मिलिट्री अपने इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के तरीके खोज रही थी। FMEA एक सिस्टमैटिक तरीका बनकर उभरा पोटेंशियल फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इससे पहले कि वे फील्ड में ऑकर हो। जैसे जैसे दुनिया युद्ध से स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर बढ़ी, FMEA को एक नया फ्रंटियर मिला। नासा ने 1960s में अपने अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए इस टेक्निक को अपनाया और रिफाइंड किया। जब आप इंसानों को चांद पर भेज रहे होते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इन मिशंस की सेफ्टी और सक्सेस इंश्योर करने के लिए FMEA एक क्रिटिकल टूल बन गया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने FMEA के वैल्यू को जल्दी पहचान लिया। 1970s के अंत में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने व्हीकल्स की क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए FMEA का यूज करना शुरू किया। आज FMEA अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन से आगे निकल गया है। यह हेल्थ केयर से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक विभिन्न इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। मॉडर्न FMEA अक्सर ऐसे सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट करता है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल कर सकते हैं। FMEA अपने मूल रूप से एंटीसिपेशन और प्रिवेंशन के बारे में है। यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है किसी सिस्टम, प्रोडक्ट या प्रोसेस में पोटेंशियल फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने का। फेलियर किसी भी कंपोनेंट, सबसिस्टम या सिस्टम के अपने डिजाइन इंटेंट या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में विफल होने का तरीका है। FMEA की इसकी सिस्टमैटिक नेचर है। यह अनुमान या इंट्यूशन के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह प्रत्येक कंपोनेंट और उसके पोटेंशियल फेलियर मोड्स के स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस पर निर्भर करता है। प्रत्येक फेलियर मोड के लिए हम 3 क्रूशियल फैक्टर्स पर विचार करते हैं: सिवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन। ये फैक्टर्स रिस्क प्रायोरिटी नंबर RPN का बेसिस बनाते हैं, जो यह प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है कि किन फेलियर्स पर सबसे अर्जेंट अटेंशन देने की आवश्यकता है। डिजाइन फेज के दौरान यह इंजीनियर्स को प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यह उन एरियाज को हाईलाइट कर सकता है जहां एरर्स हो सकती हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल बनाती है। एक इफेक्टिव FMEA कंडक्ट करने में पहला कदम सही टीम को असेंबल करना है। यह किसी अकेले इंजीनियर के लिए आइसोलेशन में काम करने का काम नहीं है। आपकी टीम में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होने चाहिए। एक बार जब आपकी टीम तैयार हो जाती है, तो आपके FMEA के स्कोप को क्लियरली डिफाइन करना क्रूशियल है। इसमें डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स और हिस्टोरिकल फेलियर डेटा शामिल हो सकता है। सेक्शन 5, फेलियर मोड्स और उनके इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। अब जब हमने स्टेज सेट कर लिया है, तो FMEA के हार्ट में उतरने का समय आ गया है। पोटेंशियल फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करना। फेलियर मोड बस एक तरीका है जिससे कुछ फेल हो सकता है। इस स्टेप में
आपकी टीम उन सभी पॉसिबल वेज पर ब्रेनस्टॉर्म करेगी जिससे एनालिसिस किया जा रहा प्रोडक्ट, प्रोसेस या सिस्टम अपने इंटेंडेड फंक्शन या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में पोटेंशियली फेल हो सकता है। यहां जितना पॉसिबल हो उतना कॉम्प्रिहेंसिव होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स पर फोकस न करें, माइनर डिफेक्ट्स या परफॉर्मेंस इश्यूज पर भी विचार करें। फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करते समय स्पेसिफिक फंक्शंस या रिक्वायरमेंट्स के संदर्भ में सोचना हेल्पफुल होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कॉफी मेकर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप हीट वाटर, ब्रू कॉफी या डिस्पेंस कॉफी जैसे फंक्शंस पर विचार कर सकते हैं। प्रत्येक फंक्शन के लिए खुद से पूछें, यह गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है कि पानी सही टेम्परेचर तक हीट न हो, या कॉफी बहुत वीक हो, या डिस्पेंसर लीक हो रहा हो। एक बार जब आप पोटेंशियल फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगला स्टेप उनके इफेक्ट्स को डिटरमिन करना है। प्रत्येक फेलियर मोड के लिए पूछें, यदि यह फेलियर होती है तो क्या होगा? इफेक्ट्स मामूली असुविधाओं से लेकर मेजर सेफ्टी हैजर्ड्स तक हो सकते हैं। जब आप फेलियर मोड्स और उनके इफेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं तो जितना पॉसिबल हो उतना स्पेसिफिक बने। यह लेवल ऑफ डिटेल क्रूशल होगा जब FMEA प्रोसेस में बाद में सेवेरिटी रेटिंग्स असाइन करने और करेक्टिव एक्शंस डेवलप करने की बात आएगी। सेक्शन 6, सेवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन का असेसमेंट करना। हमारे फेलियर मोड्स और इफेक्ट्स के आइडेंटिफाई होने के साथ अब समय आ गया है कि उनका असेसमेंट 3 क्रिटिकल फैक्टर्स का यूज करके किया जाए: सेवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन। चलिए सेवेरिटी से स्टार्ट करते हैं। यह इस बात का माप है कि अगर कोई फेलियर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीरियस होंगे। आमतौर पर सेवेरिटी को 1 से 10 के स्केल पर रेट किया जाता है। अगला हम ऑकरेंस पर विचार करते हैं। यह इस बात का एस्टिमेट है कि प्रत्येक फेलियर मोड के होने की कितनी संभावना है। फिर से इसे 1 से 10 के स्केल पर रेट किया जाता है। तीसरा फैक्टर डिटेक्शन है। यह रेट करता है कि फेलियर का पता लगाने की हमारी कितनी संभावना है। 1 से 10 के स्केल का यूज करते हैं, एक हाईएस्ट और 10 लोवेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 फैक्टर्स, सेवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर RPN का बेसिस बनाते हैं। सेक्शन 7, रिस्क की कैलकुलेशन करना और एक्शन प्लान्स डेवलप करना। हमारी सेवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन रेटिंग्स के साथ अब हम प्रत्येक फेलियर मोड के लिए रिस्क प्रायोरिटी नंबर RPN की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, RPN इन 3 रेटिंग्स का प्रोडक्ट है। यह नंबर हमें प्रत्येक पोटेंशियल फेलियर से जुड़े रिस्क का एक क्वांटिटेटिव मेजर देता है। RPN जितना हायर होगा, फेलियर मोड को उतना ही क्रिटिकल माना जाएगा। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि RPN प्रायोरिटाइजेशन के लिए एक टूल है, रिस्क का एब्सोल्यूट मेजर नहीं। एक बार जब हम अपने RPNs की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम अपने फेलियर मोड्स को प्रायोरिटाइज करना और एक्शन प्लान्स डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर हम सबसे पहले हाईएस्ट RPNs वाले फेलियर मोड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि उनके ओवरऑल RPN की परवाह किए बिना हाई सेवेरिटी रेटिंग्स वाले किसी भी फेलियर मोड्स पर ध्यान देना भी क्रूशल है। प्रत्येक हाई प्रायोरिटी फेलियर मोड के लिए हमें रिस्क को कम करने के लिए रिकमेंडेड एक्शंस डेवलप करने की आवश्यकता है। ये एक्शंस फेलियर की सेवेरिटी को कम करने, इसके होने की संभावना कम करने या प्रॉब्लम्स का कारण बनने से पहले इसका पता लगाने की हमारी क्षमता में इंप्रूव करने का लक्ष्य रख सकते हैं। एक्शन प्लान्स डेवलप करते समय स्पेसिफिक और एक्शनेबल होना इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्पेसिफिक पर्सन या टीम को असाइन करें और टारगेट कंप्लीशन डेट्स सेट करें। अपने एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप करना और उनकी इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करना क्रूशल है। अपने एक्शंस के एक्चुअल इंपैक्ट के आधार पर RPNs की रिकैल्कुलेशन करें। सेक्शन 8, डिफरेंट फेजेस में FMEA का यूज कब करें। FME एक वर्सेटाइल टूल है जिसे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल या प्रोसेस के डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेजेस पर अप्लाई किया जा सकता है। चलिए डिजाइन फेज से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन प्रोसेस में अर्ली FMEA का यूज करना, जिसे अक्सर डिजाइन FMEA या DFMEA कहा जाता है, पोटेंशियल फेलियर्स को प्रोडक्ट में बिल्ट होने से पहले आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। यह चेंजेस करने के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव टाइम है। डिजाइन के दौरान प्रॉब्लम्स का एंटिसिपेशन करके
आप बाद में कॉस्टली रिडिजाइंस या रिकॉल से बच सकते हैं। DFMEA शुरुआत से ही रिलायबिलिटी, सेफ्टी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी के लिए डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। एक बार जब कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन में चला जाता है तो प्रोसेस FMEA, PFMEA क्रूशल हो जाता है। PFMEA स्वयं मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली प्रोसेस पर फोकस करता है, प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप में पोटेंशियल फेलियर्स को आइडेंटिफाई करता है। यह इंश्योर करने में हेल्प करता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगातार हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने में केपेबल है। PFMEA उन एरियाज को हाईलाइट कर सकता है जहां स्पेशल कंट्रोल्स या एरर प्रूफिंग मेजर्स की आवश्यकता हो सकती है। यह पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है जब एक नई प्रोडक्शन लाइन सेटअप की जाती है या किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जाते हैं। FMEA केवल न्यू प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस के लिए नहीं है,